Good morning, students. Hope you are all doing well. So let's continue with the part 23 of the triangles यानी सिमिलर ट्रायंगल्स की हमारी जो सीरीज चल रही है. आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट सी थ्योरम प्रूव करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 22 में पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की थी. आज उसके आधार पे हम कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे. आज हम एक करेंगे और अगली वीडियो में कुछ और सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन एंड लेट मी टेल यू बिफोर हैंड कि मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि अभी एज ऑफ हम जो रिदम में पाइथागोरस कर रहे हैं दिस इज फाइन. वी नो दैट कि हम यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस का रिजल्ट. बट एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको बीपीटी अप्लाई करना है, यहाँ पे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, यहाँ पे ट्रिपल एट या एस एस, ये सब का अंतर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. तो प्लीज बने रहिए. तो एज ऑफ नाउ मैं आपको पाइथागोरस क्यों अप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, यहाँ पे सो बिफोर वी डाइव इनटू दिस लेट्स वंस रिकैप क्विकली रिकैप द टर्म मीडियन. आपको याद है मीडियन किसे कहते हैं? मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था. मीडियन इज अ लाइन, मीडियन इज अ लाइन दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मीडियन ऑन द अपोजिट साइड. ओके, मैं आपको बताता हूं क्या है. ये देखिए, ये जो साइड AC है, यहाँ पे जो पॉइंट आपको L नजर आ रही है, ये तो दिख रही है ना, तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC. ओके, और ये जो B वर्टेक्स है, B के लिए ये साइड AC अपोजिट साइड है. अगर हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं फ्रॉम B टू द मिड पॉइंट L, दिस लाइन इज रेफर्ड एज मीडियन. ठीक है, तो इस तरह आप बताइए हम कितने मीडियंस उतार सकते हैं, कितने मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल में? 3 मीडियंस. ये B से हो गई. उसी तरह ये देखिए C से मीडियन, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो दिस इज वन मीडियन. सेकेंड वन, एक और भी हम उतार ड्रॉ कर सकते हैं यहां से, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, तो आपको थर्ड मीडियन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. राइट तो चलिए, अब ये ब्लैक एंड ब्लू जो दो मीडियंस हो गए, बिकॉज ऑफ दैट योर ट्रायंगल इज नाउ अगेन डिवाइडेड इनटू योर होल ट्रायंगल ABC. जो हमारा ट्रायंगल है इट इज डिवाइडेड इनटू टू मोर ट्रायंगल्स, दैट इज BAL, दिस वन ब्लैक एंड रेड, एंड उसी तरह ये ब्लू एंड रेड, दैट इज MAC या फिर CMA. राइट, सो यहाँ पे एक होल ट्रायंगल हो गया, उसके अंदर दो और ट्रायंगल्स हो गए. Fine, and you can notice that all the three triangles are right angled triangle. It is right angled at A, right angled at A. Fine. So मैं आपको बता रहा था कि हम पाइथागोरस कैसे पता चलेगा कि हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप राइट एंगल्स हैं विथ हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज साइड है और राइट एंगल की बात कर रहे हैं. तो जब हाइपोटेन्यूज की हम ओके, वी आर कंसर्न विद द हाइपोटेन्यूज राइट एंगल एंड वन मोर ओवर. यहाँ देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ना BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, तो ये देखिए आपका BL इज योर हाइपोटेन्यूज. CM, ओके, CM इज हाइपोटेन्यूज. क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं. मैं पहले आपको बता रहा हूं कि पाइथागोरस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होगा. तो यहाँ पे BL और CM आपको जो दिख रहे हैं ना, BL एंड CM आर दी हाइपोटेन्यूज of the two triangles. And similarly यहाँ देखिए BC is also an hypotenuse. So it is enough to it is enough information to say that कि यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज करने वाले हैं. फाइन, चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन. जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये जो आपको ब्लू लाइन जो दिख रही है, ब्लू में जो टेक्स्ट मैं आपको सेपरेटली लिखता हूँ, आपको ये बताने के लिए कि ये ब्लू टेक्स्ट होता है हमारी इंफॉर्मेशन. हम इसके आधार पे ये जो ब्लैक टेक्स्ट होता है इंस्ट्रक्शन, हम इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, सो मैं आपको डिस्टिंग्विश करने हमेशा ब्लैक एंड ब्लू लेता हूं. तो आप इससे सीख लीजिए कि क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में देखोगे तो क्वेश्चन में कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन होगा जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिसको यूज करेंगे और इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे. चलो हम हमारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं. इट सेज BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC. हमने ऑलरेडी देख चुका है ये. इन द ट्रायंगल ABC BL is the median and CM is another median. These are the two medians of a triangle ABC, right angled at A. This triangle is right angled at A. Done. Then prove that 4 into BL square plus CM square. So BL square CM square, ये median square is equal to 4BC square. Okay, it's 5 times the BC square. Fine. तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ ये बहुत आसान होगा. चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन, हमारा प्रूफ. तो गिवन आप लिख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज. आपको ये सारी चीजें गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव आप सेम ये लिख लेना. अभी हम प्रूफ शुरू करते हैं. ओके, फर्स्ट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव यू द बिग पिक्चर. मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ क्या करने वाले हैं. हम बिगर होल ट्रायंगल से शुरू करते हैं. यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ आएंगे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. ठीक है, और वो तीनों का हम जो भी हम पाइथागोरस अप्लाई करने से जो इक्वेशंस बनते हैं, फिर हमको आपस में यूज करना है इन ऑर्डर टू प्रूव दिस. Okay, remember that point. Let's start with applying the Pythagoras. Let's begin with the first triangle. Okay, so this is triangle 1.
इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं, पूरा लिखना, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, आप बताइए, बीसी स्क्वायर द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द, ओके, सम ऑफ द, क्या होता है आपको याद है ना उसकी स्टेटमेंट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो बीसी स्क्वायर यहां हो गया, तो अदर टू साइड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। फाइन। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम आगे यूज करेंगे, अभी नहीं। जैसे मैं आपको बताया कि पहले हम पैथागोरस अप्लाई करके एक एक करके लिखते हैं। सो लेट्स नंबर दिस एज सम 1 एंड विल कीप इट असाइड, विल यूज इट आफ्टर ए व्हाइल। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर द अनदर ट्रायंगल। चलो लिखते हैं हम अनदर ट्रायंगल। इन ट्रायंगल दिस वन, ये वाली जो ब्लैक एंड रेड है, बी ए एल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी एल, क्योंकि पाइथागोरस हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे बताइए, यहां पे इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, bl square equals to sum of the squares of opposite sides, other two sides. So other two sides are al square and the ab square. फाइन। तो देखिए कितना सिंपल है। तो इसको अब इक्वेशन 2 अभी नहीं लिखने का। देखो यहां क्या करेंगे हम, कि ये हमारे एलएचएस के करीब जा रहा है, बीएल स्क्वायर, ये एलएचएस है। ए बी स्क्वायर भी आ जाएगा, इसके अंदर छिपा है वो, बट एल वी डोंट हैव एल ओवर हियर एनीवेयर। तो लेट्स कन्वर्ट दिस एल इन टर्म्स ऑफ एबीसी, यानी ट्रायंगल एबीसी की टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये एल को। देखिए एल यहां है, राइट। सो अगर हम ये होल ट्रायंगल से कंपेयर करते हैं, सो एल इज हाफ ऑफ साइड एसी, isn't it? तो ये AL क्या है, देखिए मिड पॉइंट L क्या करती है, मिड पॉइंट L डिवाइड्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट, दो इक्वल साइड्स होते हैं, AL और CL इक्वल साइड्स है। तो ये AL इज हाफ ऑफ द AC, ये AC का हाफ है। तो अभी हम रिप्लेस करते हैं, इन प्लेस ऑफ AL लेट अस राइट इट एज AC by 2। अंडरस्टूड कि हमने AL को लिखा, इट इज हाफ ऑफ AC, AC by 2 है विद अ होल स्क्वायर। ठीक है, अदर टर्म्स एज इट इज। सो दिस इज BL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, यहाँ पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम अगर यूज करते हैं, तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमको, दिस इज गोइंग टू बिकम BL स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, सो AC स्क्वायर बाय 4 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अभी चलो हम एलसीएम से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 we are going to multiply here, so this will be AC square plus 4 into AB square will be 4AB square, okay, and then whole divided by 4, 4 into AB square whole divided by 4, still we had BL square on the left। अभी tell me quickly क्या करेंगे, अभी हम 4 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू अवर आंसर, तो ये बन जाएगा 4BL स्क्वायर equals to AC square plus 4AB square। Okay, we cannot simplify this further, but we are again getting closer and closer to our answer। देखिए 4BL square या 4 of BL square, ठीक है। CM square हम लाएंगे from the other triangle, ये दो CM वाली ट्रायंगल है, जब हम CM वाली ट्रायंगल लेंगे तो CM आएगा। ये आपका RHS के करीब आप आ रहे हो, तो अभी तो हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो लेट्स नंबर दिस एज सम इक्वेशन 2, राइट। अभी हम सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं, जैसा हमने प्रीवियसली दो ट्रायंगल्स को कंसीडर किया था। अभी हम ये लास्ट ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक MAL बोलो आप, ACM बोलो, कुछ भी बोलो। इन ट्रायंगल ACM, ठीक है, कैसे, बाय द रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर CM स्क्वायर इक्वल टू, ओके, इट इज द सम ऑफ द squares of other two sides, that is AC square plus, okay, ये एक AC square हो गया प्लस AM square। होप यू आर एबल टू कैच अप। देखिए CM square, ये हो गया CM square, राइट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AC square प्लस AM square। अगेन यू मे नोटिस कि CM square इज अ पार्ट ऑफ आवर आंसर, उसी तरह AC भी इसी के अंदर आ जाएगा, ये BC के अंदर, बट AM हमको यहाँ कहीं नहीं है, तो हम चलो AM को रिप्लेस करते हैं। पिछली बार जैसे हमने AL को रिप्लेस किया था, AL, उसी तरह लेट अस रिप्लेस दिस AM। हाउ कैन वी रिप्लेस AM, वेयर डू वी फाइंड दैट AM? देखो यहाँ AM है, व्हाट इज AM? AM इज हाफ ऑफ AB, दिस इज हाफ,
of the entire AB. How do you know this is exactly half? क्योंकि ये point M is the midpoint. ये M midpoint है यहाँ पे, right? M midpoint है. तो अभी हम लिखते हैं AM की प्लेस में AB by 2. AM को हम रिप्लेस करते हैं. Let us write it as AB by 2 whole square. Okay? The other terms as it is, that is CM square equals to AC square plus. Same way, what we did previously, इसको हम ओपन करते हैं. So ये बन जाएगा आपका AB square by 4, right? So this is still CM square is equal to AC square. ओके चलिए हम इसको एलसीएम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो CM square is equal to 4AC square, 4AC square is equal to AB square. ओके देन होल डिवाइडेड बाय 4 होगा ये. अभी हम ये 4 को वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 4 CM square equals to 4 AC square plus AB square, राइट? प्रीवियसली जैसे आया था हमारे पास, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2, राइट? सो सिमिलरली दिस इज, लेट अस नंबर दिस एज इक्वेशन नंबर 3. ओके वी आर वेरी क्लोज, जस्ट फ्यू मोर स्टेप्स. इसको इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए आपका ये जो LHS था 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये देख लीजिए 4 BL स्क्वायर 4 CM स्क्वायर. आपको क्या लगा कि ये दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, राइट? आई मीन जब आपको ये दो ऐड करना है, यानी कि ये दो इक्वेशंस आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट? दैट इज इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3. ओके सो आप लिख लेना, अगर अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी. आप लिखिए इसको एडिंग इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, एडिंग पूरा लिखना. तो जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो वी ऐड देयर LHS, हम उसके LHS को ऐड करते हैं. तो ये बनेगा आपको 4 BL स्क्वायर प्लस 4 CM स्क्वायर, राइट? इक्वल्स टू इसका RHS भी अब ऐड होगा ये दो. तो RHS यहाँ पे बताइए क्या है? इट इज लाइक AC स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर. बहुत सिंपल है. प्लस यहाँ पे 4 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ओके आई मीन दिस RHS, ठीक है, ये और ये. अभी ये देखिए दिस इज सेम एज योर LHS एक्सेप्ट ये 4 हम कॉमन निकालते हैं, राइट? सो लेट्स टेक आउट दिस 4 कॉमन. तो ये ऑन टेकिंग आउट 4 कॉमन, दिस इज BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. 4 कॉमन आ गया, ये आपका LHS आ गया. सो लेट्स नॉट डिस्टर्ब इट फर्दर. अब यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि RHS पे हमारे पास क्या क्या टर्म्स है. यहाँ पे ये देखिए AC स्क्वायर एंड 4AC स्क्वायर लाइक टर्म्स. सो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5AC स्क्वायर, क्योंकि इट इज इन टर्म्स ऑफ 5. देखो जस्ट वन मोर स्टेप, 4AB square and AB square is going to be 5AB square, right? So again I can take out 5 common here. On taking out 5 common, what is left for us is AC square plus AB square. 5 common आ गया, right? देखिए so far we have not used the equation 1. equation 1 को हमने यूज नहीं किया था, तो अब इसको हम यूज करते हैं. It's coming to play now. Okay? देखिए equation 1 क्या था आपका? AC square plus AB square, AC square plus AB square can be replaced as what? BC square, hypotenuse of the whole triangle. ये हो गया BC square. कहां से आया? From equation 1. आप उसको रीजन यहाँ पे देना, from equation 1. Okay, let me write the left hand side. So 4 into BL square plus CM square. Okay, so this is what we were supposed to prove. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, एंड एट द सेम टाइम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आप तक पहुंच सके, ठीक है? बट कंसिस्टेंस प्रैक्टिस की भी जरूरत है. वीडियो देखने में अच्छी दिखेगी कोई भी वीडियो, बट आप प्रैक्टिस करना है तभी तो आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है? लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ गुड डे.